नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरण। इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले आपको इस सर्वसमीकरण को देखिए आना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सर्वसमीकरण क्या है ये आपको आना चाहिए। अगर आप इस सर्वसमीकरण को समझ जाते हैं और इसके अनुप्रयोगों को भी समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ठीक है, इसी सर्वसमीकरण के आधार पर ये सभी क्वेश्चंस होंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सर्वसमीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। यहाँ पर देखिए 6 एग्जाम्पल्स दिए गए, कोई 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगा, बाकी 4 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आप घर पे करिएगा। ठीक है, पहला यहाँ पर दिया गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। उसके पहले आपको ये सर्वसमीकरण आनी चाहिए जो कि मैंने अभी आपको बताई। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सर्वसमीकरण होती है। अब यहाँ पर दिया गया x प्लस 3 और यहाँ पर दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर ये सर्वसमीकरण एक बार फिर से लिखनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीकरण हो जाएगी। ठीक है ना, इसको पहले एक बार लिखना है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, माना a बराबर x, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर क्या दिया गया, x दिया गया, यहाँ पर a है तो a बराबर क्या है x, और b बराबर क्या रखेंगे 3। ठीक है, ये रखने पर इस तरीके से प्रॉपर आप लिखेंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x ए की जगह पर हमने क्या माना x प्लस लिखा है तो प्लस लगाओ, फिर 3 बी की जगह पर रखेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि a बराबर हमने क्या माना x, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणे a की जगह पर हमने क्या माना x, तो x के साथ गुणे b की जगह पर क्या हमने माना 3। ठीक है, प्लस लगाओ, प्लस लिखा है तो प्लस लगाओगे, फिर बी स्क्वायर है यानी कि बी की जगह पर हमने क्या माना है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर आपको लिखना है। फिर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 और एक्स है तो 6x प्लस 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 गुणे 3 लिखोगे तो कितना आएगा, 3 3 9, यानी कि यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, तो 3 दिया कितना आएगा 9 आएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करने, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करें, हो सकता है इस बार आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चंस आसान है, बस आप जितना जल्दी समझ पाएँ। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये करना है। फिर से भाई पहले आपको सर्वसमीकरण लिखनी है, ताकि देखिए जब तक आप बार बार सर्वसमीकरण लिखोगे इससे होगा क्या, प्रैक्टिस में आ जाएगा और सर्वसमीकरण आपको याद हो जाएगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है आपको, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यही सर्वसमीकरण होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, माना a बराबर, अब a बराबर क्या लिखोगे 2x है यहाँ पर तो 2x लिखोगे, और b बराबर क्या लिखोगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे रखने पर। ठीक है, रखेंगे। अब यहाँ पर a की जगह पर हमने क्या माना 2x, तो 2x प्लस b की जगह पर हमने क्या माना 1, तो इसका स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी कि a बराबर हमने 2x माना है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणे a की जगह पर क्या था 2x और b की जगह पर कितना है 1। ठीक है, और प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 2x को 2 बार हम गुणे में इस तरीके से लिख सकते हैं जिसका स्क्वायर होता है, प्लस 2 दूनी 4 1 कम 4x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, गुणे में है, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, x की घात 1 x की घात 1 तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इस तरीके से क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे और समझ भी लेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपके ये बाकी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस सर्वसमीकरण को बार बार लिखना है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको ना ही सर्वसमीकरण याद होगी, ना ही फार्मूले याद होंगे, और ना ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसेस सीख पाएंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से करिए। और अब सातवां यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया इंपॉर्टेंट है, सातवां आठवां, इस तरीके के क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया गया है, तो जो दिया गया है पहले उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, दिया गया है क्वेश्चन में
एक बाग में x+2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं। तो ज्ञात करना है बाग में कुल कितने पेड़ हैं। जो दिया गया है पहले उसे नोट कर लेते हैं। तो एक बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी दी गई? एक बाग में पंक्तियों की संख्या, तो एक बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी दी गई? x+2y। एक बाग है उसमें इतनी पंक्तियां हैं और फिर कह रहा है एक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हुए हैं। तो प्रत्येक पंक्ति का मतलब क्या होता है? एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या, ठीक है, लगे पेड़ों की संख्या तो वो कितनी है? x+2y। इतने, देखिए एक बाग में इतनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या भी इतनी है। अब क्वेश्चन पहला कह रहा है कि यदि बाग में इतनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं तो बाग में कुल कितने पेड़ होंगे। मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन को पहले आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। मान लीजिए कोई पंक्ति है उसमें 10 पेड़ लगे हुए हैं, तो 10 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे? एक पंक्ति में अगर 10 पेड़ लगे हैं तो 10 पंक्तियों में कितने पेड़ लगे होंगे? 100 पेड़ लगे होंगे। आपने क्या किया? गुणा की ना। सेम पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर दिया गया एक बाग में इतनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं, तो बाग में कुल पेड़ों की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो करेंगे क्या? बाग में कुल पेड़ों की संख्या बराबर करेंगे क्या? x+2y गुणे x+2y करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पर देखिए x+2y गुणे x+2y है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 बार गुणे में तो x+2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपको पता है 2 गुणे 2 अगर लिखा है तो इसे हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं भाई। 2 बार गुणे में आधार समान है तो घाते जोड़ेंगे, 1 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं? सेम पैटर्न पर हमने ये किया, x+2y गुणे x+2y था तो यहाँ भी आधार समान है। देखिए गुणे में आधा घात 1 होगी, यहाँ भी घात 1 होगी, तो x+2y की घात 2 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब हम इसे सॉल्व करेंगे और उससे पहले यहाँ पर एक सरसमीका इस्तेमाल करेंगे जो मैं अभी आपको बताए चला आ रहा हूँ तब से। सरसमीका क्या है? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। इस सरसमीका के प्रयोग से ही हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब यहाँ पर हम मानेंगे क्या? मानना a बराबर x, क्योंकि यहाँ पर x दिया गया है, और b बराबर कितना मानेंगे? 2y। अब जहाँ पर a और b दिया गया वहाँ पर हम इसका मान रखेंगे। तो a की जगह पर रखेंगे x और +2y रखेंगे b की जगह पर, स्क्वायर बराबर a², यानी कि x का स्क्वायर +2, a की जगह पर x है, b की जगह पर 2y + b², यानी कि 2y का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, x की घात 2 है यानी कि x² लिख लेंगे इसे, 2 दूनी 4 xy +2, देखिए यहाँ पर 2y दिया गया है, इसे 2 बार गुणे में लिखेंगे तो 2 दूनी कितना होगा? 4, y की घात 1 y की घात 1 यानी कि y², यानी कि इसे हम 4y लिख सकते हैं कि नहीं? 4y², यानी कि ये तो इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो बाग में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? इतनी होगी। अब क्वेश्चन में कह रखा है यदि x बराबर 3 ले और y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अगर हम यहाँ पर x बराबर 3 रखें और y बराबर 2 रखें तो बाग में कुल पेड़ों की संख्या आपको निकालनी है। कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। यहाँ पर x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 4 x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस ये 4 है y² यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 2 कर लेंगे इसे, 3 3 कितना होगा? 9, 4 3 12 दूनी 24, प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 4 10, 10 और 9 19, हासिल लगा 1, ठीक है। तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि 49 जो होगा ये बाग में पेड़ों की संख्या होगी, ठीक है। और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या करा है? 8वां क्वेश्चन करा है एक वर्गाकार खेत की भुजा इतने मीटर दी गई है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको आता है? अगर आता है तो बताइएगा। देखिए वर्ग होता क्या है? वर्ग इस तरीके का होता है, वर्ग इस तरीके का होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में समान होती हैं, ठीक है। ये भुजा अगर a सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा a सेंटीमीटर होगी, ये भी भुजा a सेंटीमीटर होगी और ये भी भुजा a सेंटीमीटर होगी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा एक दी गई है 3x + y मीटर, तो 3x + y मीटर का होल स्क्वायर निकालेंगे और उसके लिए आपको इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। इस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। a की जगह पर 3x रखेंगे और b की जगह पर y रखेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन आसान सा है, आप खुद से ट्राई करिएगा, कर लेंगे। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।